सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ट्रेलर आया है, नज़र आ रहा है काफ़ी अमेजिंग दबंगी। यस। ये जो किरदार है, आपका किरदार एकदम लाविशिंग किरदार है। टेल समथिंग अबाउट योर रोल। लैविश कह के आपने तो सब कुछ कह दिया, बट यस आई विल ऐड समथिंग टू इट। सत्या राजवड़कर नाम है कैरेक्टर। बेसिकली फैमिली पूना की है। पढ़ा लिखा बंदा है। फादर इसके कॉप थे। फादर चाहते थे कि दोनों बच्चे भी कॉप बने या गवर्नमेंट जॉब लें, पढ़े लिखा कुछ सलीके का काम करें, पर इसको हमेशा बचपन से पैसे ने रिझाया, ग्लैमर ने रिझाया है, अच्छी चीज़ों ने। मकान, गाड़ी, सोना, ये सारी चीज़ें। तो शुरुआत उसकी बैक स्टोरी थोड़ी बात बता रहा हूँ। तो कॉलेज के ज़माने से, और थोड़ा था डेयरिंग, वो बिंदास भिड़ जाएगा, घुस जाएगा चार लोगों के अंदर, मुंह फट है। वो सारी चीज़ों को धीरे धीरे करते करते पॉलिटिकली समबडी नोटिस्ड हिम, और फिर उसको उसके अंदर ले लिया। और ही इज़ अ बैड गाय, एंड बैड इन द सेंस, हम आम जिंदगी में कोई भी एकदम दूध का धुला नहीं होता, और ना ही कोई ऐसा होता है कि वो बहुत ही ख़राब होता है। हम हर एक इंसान किसी न किसी की कहानी में बुरा होता ही है। जैसे मेरी जितनी भी लाइफ की आम जिंदगी की कहानी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बुरे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे हैं, और मैं भी बहुत सारे लोगों की कहानी में बुरा हूँ। वैसे इस कहानी में मैं बुरा हूँ। सत्या बुरा है, मतलब सेल्फिश है, पैसे की तरफ बहुत रुझान है उसका, एंड ही इज़ सो फोकस्ड विद व्हाट ही वांट्स इन लाइफ, सो ही डजंट केयर अबाउट बीच में बाप आ रहा है या माँ आ रही है या कोई आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो उसके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं, एज लॉन्ग एज ही वांट्स टू अचीव व्हाट ही वांट्स टू अचीव। मायने रखते हैं, लेकिन जब बात इस बात पे बन आती है कि यार मुझे ये करना है या ये हासिल करना है, फिर वो कुछ नहीं दिखेगा। हमें एक बात मुझे ऐसी लगती है कि वंस यू प्ले दिस काइंड ऑफ रोल, मैं हमेशा देखता हूँ काफ़ी अलग अलग सीरियल्स हो, मूवीज हो, व्हेन दिस काइंड ऑफ रोल्स कम्स टू यू एज अ पर्सन, द स्क्रिप्ट आती है, सबसे पहली बात आपने क्या देखी इस किरदार में? कहानी सबसे पहले कहानी को ही देखा जाता है, क्योंकि अगर आप कहानी को नहीं देखेंगे तो आपको वो विजुअली समझ में नहीं आएगा कि आप उस कहानी में क्या किरदार निभा रहे हैं और आप कहाँ फिट हो रहे हैं उसमें। फिर एज एन एक्टर आप सोचते हैं कि हाँ चलिए मेरा रोल इसमें ये है, मैं इसमें ये कर पाऊँगा। तो कहानी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं अभी भी जो आपसे बात कर रहा हूँ वो एक कहानी आपको बयां कर रहा हूँ, और अगर वो मैं इंटरेस्टिंग तरीके से आपको नहीं बोलूँगा तो आप ये इंटरव्यू शायद 30 सेकंड में ही ख़त्म कर देंगे। बट ऐसा होता है ना कि इस तरह का किरदार जब हम अपने रियल लाइफ से जो किरदार होता है उससे हटके कोई किरदार करते हैं तो एक अलग ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हम जैसा ये वार्तालाप कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू आमिर, बट सत्या भी है इस तरह से, तो सत्या के किरदार में जाने के लिए क्या मैं प्रिपरेशन किया? प्रिपरेशन की, जैसे मैंने कहा पूना का है ये, प्रोड्यूसर्स और जो हमारे कॉन्सेप्ट हेड है हिरम खोट, उन्होंने इनपुट दिया था कि वो किस लाइंस पे है, चाल चलन, कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे कि हम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, जैसे हमें किसी को बोलना है यार उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो हम सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आता है वो बच्चन साहब का आता है कि दैट इज़ अ वॉइस, तो उसकी वॉइस। बट ज़रूरी नहीं है, हाँ, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी मिमिक करेंगे, लेकिन आप समझ जाते हैं कि वो उसका कहाँ से आ रहे, वो थ्रेड्स कहाँ से आ रहे हैं। फिर आप अभी वैसी टाइप की वॉइस अमरीश पुरी साहब की भी थी, नसीर साहब की भी एक तरीके की वॉइस है, बट आप एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं, फिर आप एज एन एक्टर उसको बिल्ड करते हैं कि हाँ मैं इसमें ये जोड़ सकता हूँ, ये जोड़ सकता हूँ। तो वैसे सारे प्रिपरेशन किए गए। प्लस टीवी में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है क्योंकि एपिसोड्स हमारे इतने होते हैं, हमें एक रिस्ट्रिक्टेड फिल्म नहीं होती कि वो आप 40 दिन में ख़त्म करने वाले हैं, तो आप रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक सीन में आज आपने, जैसे आपके आज 5 सीन्स हैं, आपने एक सीन में कोई चीज़ ट्राई किया एज एन एट्रीब्यूट और या तो एक कैरेक्टर की तौर पे, और आपको लगा कि हाँ यार ये अच्छा लग रहा है या मुझे करके भी अच्छा लगा, फिर आप उसको दूसरे सीन में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं और इमीडिएटली उसको करेक्शन का मौका मिल जाता है। सो दैट वे दैट हेल्प्स यू ऑन अ डे टू डे बेसिस। बट प्री प्रेप अगर आप पूछेंगे तो आप एक जनरल फर्मा उठा के उसमें चीज़ें ऐड करते हैं। लाइक आई सेड, डे टू डे शूटिंग आपको वो और बिल्डअप करने को देती है। तो आई थिंक फर्स्ट 25-30 एपिसोड्स तक आप सेट हो जाते हो उसको। Was the makers told you to change something like as
as you mentioned. हाँ, मैंने शुरू में एक सर्टन टाइप का डायलेक्ट और लिंगो पकड़ा हुआ था. उन्होंने बोला नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको आप चेंज कीजिए. तो देन वापस आई हैड टू स्क्रैप ऑल दैट. फिर वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा. फिर जब आप ज़ीरो पे आ जाते हो तो उसके बाद आपका कुछ नहीं होता, आप सिर्फ पूरे खोखले बैठे हो. फिर आप सोचते हो यार अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, अब मैं क्या थ्रेड पकड़ूँ इसका कि इसके ऊपर बिल्डअप करूँ. वो फॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ आ जाता है, फिर आप उससे बिल्ड करते हो कि अच्छा ऐसा 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 ऐसा. What about Satya's look? ये जो किरदार है, हाँ. जो लुक रहता है, when you stand such kind of look, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. यार आमिर से मुझे सत्या का ये जो लुक है, एक डिफरेंट लुक हो जाता है. Tell us something about your makeup artist, how they are trying to do your नहीं, मेकअप कुछ बहुत एलैबोरेट नहीं है. तो लास्ट जब मैं प्रोड्यूसर से मिला था तो मैं ऑलमोस्ट इसी लुक में था. मेरे हल्के से ग्रेज हुए हुए थे. एज हो चुकी है तो वो होता है ना कि आप, हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू. बट वो एक होता है ना कि आप हर 15 दिन में नहीं जाते बाल कलर करने. और हम एक्टर्स का ऐसे होता है कि अच्छा यार अब शायद इस रोल के लिए मुझे जाना है मीटिंग के लिए, तो ये है आई नीड टू लुक यंग, तो आप बाल कलर वलर कर लेते हैं, आप आप थोड़ा ग्रूम करके चले जाते हैं. वरना एक्टर का एक they told you to have a black pepper look or something like that. नहीं. सो व्हेन दे मेट मी एंड दे सॉ मी दे लाइक दिस. एंड सत्या की कहानी ही शुरू होती है जब वो जेल से छूट के आया है. एपिसोड पहला उसकी एंट्री ही वहाँ से. सो दिस वेंट इन वेरी वेल विथ ऑल ऑफ दैट, कि बाल बड़े हुए हैं. एंड ऑफकोर्स उस वक्त इससे थोड़े छोटे थे, बट बाय द टाइम शूटिंग शुरू हुई तो वो और बढ़ गए. तो वो ग्रेस को फिर छेड़ा नहीं, तो ग्रेस थोड़े और बढ़ गए. तो वो एक मैच्योरिटी भी दिखती है कि यार एक बंदा 8-10 साल जेल में रहा है, वो एक सर्टन उम्र का है, उसका एक बच्चा है, तो एक उसमें एक सर्टन मैच्योरिटी होगी. अगर यही चीज़ मैं फुल ब्लैक चकाचक करके चले जाता तो वो बात नहीं बन के आती. वो दिखता है कि यार ज़िंदगी देख चुका है बहुत कुछ अंदर भी और बाहर भी. सो दैट इज़ हाउ द वर्क द लुक हैज़ वर्क. One last question, I know you will tell me कि नहीं कोई सिमिलरिटी नहीं है आमिर और सत्या के किरदार में, बट एक कोई ऐसी बात ड्यूरिंग द शूट while you read the script, कोई ऐसी बात जो झलकती है आमिर और सत्या के किरदार में. हाँ, सत्या और आमिर में एक है, बहुत जल्दी वो स्नैप कर जाता है. हाँ, तो ये और अब ये एक होता है मेरे साथ हमेशा जब भी मैं कोई सिमिलैरिटी देखता हूँ अपने कैरेक्टर में और मुझ खुद में एज अ पर्सन, जब मैं वो कैरेक्टर करने लगता हूँ तो वो उस क्वालिटी को मैं अपने आप से वो ऑटोमेटिकली निकल जाती है. क्योंकि शायद ये होता होगा जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे गाली देने की बहुत आदत है, एग्जाम्पल है, प्लीज़ डोंट कोट मी. तो आप जब वो कैरेक्टर करते हो तो वो ऑलरेडी गाली वहाँ निकल रही है, तो आम जिंदगी में आप देना बंद कर देते हो, तो वो एक शिफ्ट हो जाता है. Barrier in the आम जिंदगी. हाँ, तो मुझे बस वही लगता है कि वो क्योंकि ऐसा है, वो मीडियोक्रिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता. वो फट से बोलेगा नहीं कि क्या बात कर रहा है, ठीक है बात मत कर. तो मैं वैसा हूँ. ऑफकोर्स मैं उतना लाउड रिएक्ट नहीं करता, बट मेरा वही होता है कि यार ये क्या कर रहा है. सो वो एक मैं सिमिलैरिटी कहूँगा सत्या और आमिर में है. Thank you so much. थैंक यू All the best for the थैंक यू सो मच. double game. थैंक यू. यस. ये जो वर्दी होती है ना, काफ़ी यंग बॉयज़ के सपने होते हैं कि ये वर्दी एक बार तो पहन ले. मेरे भी सपने थे बचपन के. आप अगर बताना चाहो when first जब आपने फर्स्ट टाइम पहने, what was your reaction when you saw yourself in the mirror? I can't deny there is an inherent power in the वर्दी, है ना. और when you wear the वर्दी आपकी चाल बदल जाती है अपने आप में, the feel of it. और आई थिंक एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करने का मन करता है जब वर्दी पहनो तो. यू डोंट फूल अराउंड. और दैट वाज माय फर्स्ट फीलिंग. Yes, and स्क्रिप्ट की मतलब बात करें, सबसे पहले जो स्क्रिप्ट आपने पढ़ी, सबसे खास बात क्या लगी अपार्ट फ्रॉम योर रोल? कोई ऐसी बात जो यू रेड इट एंड यू सेड या दिस इज इट एंड आई हैव टू डू दिस कैरेक्टर? मुझे पहले जब स्क्रिप्ट नरेट की गई ना तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक बच्ची और 2 भाइयों की कहानी है. राइट. मुझे हाँ, लेकिन इसमें औरत क्या करेगी इसमें, ये तो बताओ पहले. बट ऑफ कोर्स देयर इज अ गर्ल चाइल्ड एंड इट्स अ वेरी पावरफुली रिटन स्क्रिप्ट विदाउट गेटिंग स्टक इन द टेम्पलेट ऑफ द शोज दैट आर गोइंग ऑन राइट नाउ, है ना. तो एक टेम्पलेट को फॉलो नहीं करते हुए मैं कहता हूँ कि अगर ये शायद 90s की सिनेमा हो सकता था, 90s का, है ना. फिल्मी है ये शो. जब हम सीन्स भी कर रहे हैं तो जब पढ़ते हैं तो बड़ा वो एक रश आता है कि यार ये तो बड़ा कमाल लिखा यार ये कर. सो आई थिंक इट्स दैट काइंड ऑफ अ शो विच रियली मोटिवेट्स यू टू काइंड ऑफ गो एंड डू अ गुड सीन.
So I think that was already something I started feeling when I heard the first narration. Yes. Do you challenge yourself for the roles? Because what I have seen as a viewer, मैंने जितना भी देखा, यम है हम, तेनाली राम, and now this 3 different characters, 3 different roles, 3 different scripts, 3 different way of talking. Tell us something about as an actor, how do you see whenever this 3 characters, अगर ये तीनों character की हम बात करें, अपने अपने में एक खास बातचीत होती है और खास fan following बन जाती है. बताइए जरा इस 3 किरदार के बारे में. ये तीनों किरदार में एक बात कॉमन है कि सबसे पहले मैंने ये किरदार करने से मना किया था. ओके. और अमूमन ये होता है कि मैं मना करता हूँ और वो प्रोड्यूसर या क्रिएटिव जो होते हैं वो मुझे कन्विंस करते हैं कि मुझे ये क्यों करना चाहिए. या मैंने कहा यार मुझे वो मुकुट और गॉड और वो भाषा, और पहली बार मैंने कॉस्ट्यूम या गॉड कुछ या मिथोलॉजिकल, तो सिद्धार्थ तिवारी से नहीं यार तू करना, अपन भाषा थोड़ी अभी अर्थ पे आ रहा है तो उसको रेगुलर रखेंगे हम लोग, वैसी भाषा नहीं बोलेंगे. तो एक कर तो सही, तो लुक टेस्ट तो कर. लुक टेस्ट किया एंड देन ही शोड इट टू मी एंड आई सेड यार लग तो अच्छा कुछ अलग रहा. सो आई डिड दैट. तेनाली रामा आई सेड नो बिकॉज आई वाज ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग अनदर शो. सब टीवी के साथ इतने अच्छे रिश्ते थे सोनी के साथ, तो अंदर से फ़ोन आया कि यार मानव यू हैव टू डू दिस यार, दिस कैरेक्टर इज़ योर्स और बहुत पावरफुल. मैंने कहा चलो आप बोलो तो कर लेता हूँ. एंड तेनाली बिकेम सच अ सक्सेसफुल कैरेक्टर लाइक द शो. एंड दिस ऑल्सो फर्स्ट आई सेड नो, बट the person who narrated this to me, I trusted that person. He says, Manav, when I was talking to the producer and when we were discussing this character, हमारे जहन में तुम आए सबसे पहले, and that's what I feel that I would cast the first person who comes to me because that is most appropriate. So I said, I don't know how much I'll gain from this, but when he narrated the entire story, I realized that I have to do this. There was no reason I would say no eventually. Manav, do you believe that Sony Entertainment always bring out something very special with your work as an actor? For me, it has worked like that with Sony, to be very honest. You know, Sony sub and Sony. Like I have done CID for Sony. I did my first hosting with Sony, which was Fame Gurukul. I've done CID after that. I've done Vaidehi for Sony. I've done Yam Hai Hum, Tenali Rama, and I did Vaibhav Kapoor Kamna, and then this. So I think with Sony, it has always benefited me because I don't know, is it the sensibility of the channel or the way they are okay to portray the story at its own pace that allows an actor to flourish. So for me, it has always worked with Sony. Tell us something about the Dabangi overall script. ये जो एक कामयाब स्टोरी क्रिएट करी गई है प्रोग्राम में, हाउ डू यू सी इट? कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहो अपने दर्शकों को? यार इसमें ना हम मैसेज तो खूब मिल जाएंगे, इनहेरेंट है, लेकिन एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना तो ये बड़ा लोडेड शो लग रहा है मुझे. दबंगी इज़ अ वेरी लोडेड शो. It's got emotions, it's got drama, it's got a kid, it's got 2 brothers. That'll remind you of the 90s when 2 brothers used to be at loggerheads, a father and a son, that touch of morality, कि सही क्या है गलत क्या, तुम्हारे पास गाड़ी है बंगला है, वो वाली फील है इस शो की, है ना. So I think that is something that gave me a kick that यार this is and it takes guts to make filmy stuff, है ना. आजकल हम रियल करके निकल जाएं हम, है ना, तो वो बहुत आसान होता है, but to deliver something filmy takes a lot of courage, and this show is used that way. It's larger than life. The script, the way it's written, 2 brothers, powerful characters, the way it's shot. I think I'm so thrilled and excited about Dabangi. Which is your favorite cop entertainment? दबंगी से बात करें, एक जन का नाम जिक्र में आता है, आपका कोई फेवरेट? यार there used to be a film called देश प्रेमी, अमिताभ बच्चन. तो मेरे लिए ना वो पुराने जो कैरेक्टर्स रह गए हैं ना, वो मिस्टर बच्चन को जो कॉप बनते हुए देखा है. Do you idolize him? I think I have seen your characters. I think you idolize him more. Who would not from my generation, yeah. Yes. I mean, there is no way it is an effort to not do a scene like Mr. Bachchan. Right. अब मुझे ड्रंक सीन दो, मैं डर जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये तो मैं वो कर लूँगा जो सर ने किया हुआ है. So how to not do it is a challenge for an actor, to how to recreate and make it still authentic and real. So yes, definitely, why not? What about, I can believe like, I think Rohit Shetty should sign you for his on Cop Universe. Yes. How do you see that? I would love to.
I would love to take this character onto films because this is a very filmy character. And when you're talking about cops, na, like I said, it में एक inherent bravado होता है, cop की uniform में होता है, तो उसको अगर आप larger than life project करो तो believable लगता ही है. And that is how we would want to portray the cops who are actually our protectors on a daily life, on a daily basis. So I think I'd love to take this bigger. One last question: how excited, nervous are you for this iconic kirdar? I think more than nervous, I'm excited because the script and the way people are thinking about this story and the way it's all coming together, I think it's pretty assuring that I'm making or being a part of a very good show. Thank you so much, Manu. Thank you so much. ये बेस्ट एक मिनट रुको, बेस्ट कंफर्टेबल है ना, ऐसे ही बैठते हैं आराम से, ये नहीं करने की ज़रूरत, बस ऐसे, हाँ ऐसे, करेक्ट, ये मत खींचो, ये अच्छा लग रहा है, ये ठीक है, ओके. जब मैंने देखा पहले, that's one thing that I have learned actually from this. Tell us something what you thought when the first script came to you, first time when the script came to you. तो इंग्लिश और हिंदी? हिंदी. हिंदी. कोई भी language. नहीं आप बताइए प्रेफरेंस. कोई भी चलेगा. English. English. So the first time I heard the script, the creative director called me, and I was very surprised because generally क्या होता है, लोग ना आपके किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी सुनाने लग जाते हैं. एंड जब आपने इतना एज अ राइटर आपने शोज़ किए हैं, आप एज अ राइटर फिल्म करते हो, आप समझ में आता है आपको कि एक्चुअली शो क्या है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे. तो मैं कई बार लोगों को कहती हूँ, देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी मत सुनाओ, कहानी बताओ मुझे क्या है, मैं समझ जाऊँगी मेरा कैरेक्टर क्या है. तो इस शो में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर ने कहानी सुनाई विच आई रियली लाइक्ड. आई लव द स्टोरी. फिर मैंने कहा कि अब बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैम ये जो आपने कहा ये कैरेक्टर जो है, तो ऐसे डी आर डन. तो वो भी थोड़े सरप्राइज हो गए कि आप, मैंने कहा मैं कह रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम डूइंग दिस शो. सो आई इंस्टिंक्टिवली, बिकॉज आई फील at least I instinctively react to something, whether I like it or I don't like it. तो मुझे instinctively अच्छा लगा शो and I said I would love to do this. मेकर्स का विजन क्या था आपके किरदार को लेके? मेकर्स का विजन यही था, they wanted a lot of vulnerability. उनको एक था कि आँखों में ना वो कहीं ना कहीं पेन, आँखों में वो डर, आँखों में वो सब दिखना चाहिए, and not only with dialogues, somewhere that it should resonate in the eyes, in her body language, in her feel. So I'm trying my level best, that I'm trying to get that, and as an actor I also find that very challenging. आप अपने किरदार के बारे में बताइए. दबंगी ठीक क्या है आपकी किरदार? मेरा किरदार कि मैं दबंगी हूँ. मतलब कैरेक्टर कैसा है? कैरेक्टर्स कैसा है? अच्छा, मतलब बहुत आपको कैरेक्टर को मतलब क्या अच्छा लगता है आर्या को, ये बताओ. आर्या को क्या अच्छा लगता है? सब मारना सबको. और क्या अच्छा और? लगता है? गुंडों को पकड़ना. चोरों को पकड़ना तो मेरे खून में, पुलिस ऑफिसर के बेटी जो हूँ. हाँ, तो आर्या जो है बहुत ही लड़ाई झगड़ा करती है सबके साथ, बहुत ही उसमें वो एटीट्यूड है, तो डरती नहीं किसी से, बहुत निडर है ना, किसी से डरती नहीं, और ये सारे क्वालिटीज़ उसके पिताजी में भी है. बट द ओनली डिफरेंस इज कि वो सही चीज़ के लिए लड़ती है और वो गलत चीज़ के लिए. ये जो स्टोरी है पिताजी से दूर रखना, जो हमने देखा, जी जी जी. आपको कितना ये लगा कि हाँ यार ये होना चाहिए, क्योंकि देयर आर टू डिफरेंट, डॉटर इज डिफरेंट, फादर इज डिफरेंट, मदर डजंट वांट फादर टू मीट. जी. ये जो है आप अगर कुछ बताना चाहो. मुझे वही मैंने कहा ना, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी. इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल कहानी कि हीरो की माँ या हीरोइन की माँ या बच्ची छोटी है, ऐसा कुछ हुआ फिर वो दोनों आ गए. इट्स गॉट अ लॉट ऑफ लेयर्स यहाँ पे. एज आई सेड, एक मदर डॉटर की कहानी है, फादर डॉटर की कहानी है, दो भाइयों की कहानी है, देवर और भाभी की एक अलग बॉन्ड है. सो ये सब आई वुड से दैट इट्स अ कंप्लीट पैकेज. सब जो किरदार है वो एक अलग अलग रिलेशनशिप और एक अलग अलग कहानी साथ में लेके चल रहे हैं. तो ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है. कई बार क्या होता है शो में ना, दो होता है, एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है, और कहानी मोरलेस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है. यहाँ वैसा नहीं है. यहाँ हर एक किरदार की अपनी कहानी पैरेलली चल रही है जो इससे कनेक्टेड है.
So that's the USP of the show. कई बार क्या होता है कि हम if you become a mother तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि व्यूअर्स मोस्टली दे आर मदर्स एंड एक हो जाता है कि हाँ वो उस तरह से सोचते हैं जिस तरह एक बहुत बड़ा सीरियल है अनुपमा, आई हैव सीन माय मॉम उस तरह से सोचते हैं, अनुपमा की तरह से सोचते हैं। तो ये जो जब से शुरू होगी, हाउ डू यू सी योर कैरेक्टर? एज आई सेड, जो वनरेबिलिटी है, जो बहुत सारी सिंगल मदर्स या ऐसी औरतें जिनके पास इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन बच्चे को बड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, कई घरों में अल्कोहलिक पेरेंट फादर्स हैं या बुरे फादर्स हैं, उनसे बचा के बच्चे को बड़ा करना, आई फील दिस इज़ अ वेरी रिलेटेबल जोन एंड लॉट ऑफ वुमेन विल बी एबल टू रिलेट टू दैट कि येट शी इज़ नॉट गिविंग इट, येट इतना सारा लड़ते हुए भी वो कह रही कि नहीं, मैं मेरे बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दूंगी। ये मेरे ख्याल से बहुत एक रिलेटेबल जोन है। चैलेंजिंग से ज़्यादा आई थिंक इट्स वेरी हार्ट फेल्ट। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर विच आई फील लॉट ऑफ वुमेन विल बी एबल टू रिलेट टू एंड फील गुड अबाउट, कि वो गिव अप नहीं कर रही है। इतने भी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी समवेयर शी इज़ फाइटिंग फॉर द चाइल्ड। आई फील दैट इज़ समवेयर विच विल कीप द वुमेन हू से कि यार ये देखो, एट द एंड ऑफ द डे चाहे ज़िंदगी में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, रात को मैं आंसू पूछ के कहती हूँ कि नहीं बेटा, कल एक नया दिन है और तेरी माँ तेरे लिए लड़ेगी। ये थॉट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आई फील औरतों को लगेगा। मैम के साथ काम करके कुछ अगर बताना चाहो, कैसा लगता है मैम के साथ? अच्छा, ड्यूरिंग द शूट तो बहुत अच्छा लगा। जब शूटिंग करते हो साथ में तो ऐसा लगता है कि आप मुझे जानते नहीं हो, डरते हो मुझसे, कि फ्री हो मेरे साथ, इजीली बात करते हो? ये बताओ। बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जवाब दोगे तो कैसे चलेगा यार, एक लाइन में? मजा आता है। क्या करती हूँ मैं, तुम्हें क्यों कैसे तंग करती हूँ सेट पे, कैसे नहीं करती हूँ? हाँ, तो जब इसका थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाता है तो मैं इसको गुदगुदी करने लगती हूँ, फिर वापस आ जाती है। हाँ, फिर इसको एकदम से वो हो जाती है कि चलो चलो, तो ये है इसका। और आई गेस शी इज़ टू स्मॉल अभी टू काइंड ऑफ से कि कैसा लगता है क्या नहीं, बट शी इज़ वेरी हैप्पी वर्किंग ऑन दिस सेट, शी इज़ वेरी हैप्पी चाइल्ड। तो सेट पे इसका सबके साथ एक बड़ा प्यारा बॉन्डिंग है एंड वी ऑल मिस हर इफ शी इज़ नॉट देयर। Lastly, how excited and how nervous you are for 30? I'm very nervous. Whenever I take up any project, whatever the project is, for me it's like starting off with a clean slate. So I get very nervous, I get very scared, I pray to God, I pray that the people love me, people मेरे जो भी खामियां है उसे नज़रअंदाज कर दे, they accept me. And I'm very nervous and I'm waiting because finally it's the Janta Janardhan is the God. So finally उनका decision होगा and I hope that they like my work and they like our show. ऐसा लगता है कि जब ये 30 तारीख को ऑन एयर होगा, do you see yourself and tell yourself that यहाँ पे कुछ changes, या फिर do you tell yourself something after any character that you have played in your part? That I wish I could have done this better. No, ये अच्छा है, this I can do it better. See, that I feel आप रियल लाइफ में भी you always feel कि यार ये और बेटर हो सकता था और ये होना भी चाहिए। अदरवाइज अगर इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग कि जो मैं कर रही हूँ वो सबसे सही है तो आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी। तो वो इट्स एन ऑन गोइंग थिंग दैट यू शुड ऑलवेज फील कि आई कैन डू बेटर, बट एट द सेम टाइम आई फील आई गिव माई 110% विच आई नो आई डू। सो आई डोंट फील कि अरे यार ये और मुझे थोड़ा करना चाहिए था, बिकॉज आई नो उस वक्त मेरे बेस्ट ऑफ कैपेसिटी में मैंने वो किया होता है। तो वो मुझे कभी नहीं लगता बाद में कि अरे यार मैंने शायद 100% दिया नहीं, क्योंकि मैं 110% देती। Thank you so much, ma'am. All the best. थैंक यू सो मच। Thank you. All the best.